पलकों की झपक से पहले उड़ने वाली मिसाइलें, क्या पुराने सिस्टम उनका सामना कर पाएंगे? क्या डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर भारत को एक इनविंसिबल नेशन बना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस सैटेलाइट वॉर में वाकई भारत का मुकाबला कर सकता है? जब निगाहें आसमान चीरती हों और हथियार निशाने से ना चूकता हो, तब दुश्मन का हारना नहीं, उसका वजूद मिटना तय होता है। और आज भारत यही कर रहा है, शांत, सटीक और शक्तिशाली तरीके से। भारत ने अब स्पेस और स्ट्रैटेजी के मोर्चे पर ऐसी मजबूती हासिल कर ली है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की कई बड़ी ताकतों को चौंका दिया है। इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम खड़ा किया है जो भारत को हर खतरे से पहले ही आगाह कर देती है। इसरो की मॉडर्न सैटेलाइट्स अब पाकिस्तान के हर हरकत पर नजर रख रही है। दिन हो या रात, बारिश हो या बादल, कोई भी मूवमेंट अब भारत की आंखों से छुप नहीं सकता। बॉर्डर पर कोई ट्रक हिले, कोई मिलिट्री गैदरिंग हो, सब कुछ कंट्रोल रूम तक लाइव पहुंचता है। इसके साथ ही भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को घेर रखा है, चाहे वो जल नीति हो, व्यापार हो या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। भारत की तकनीकी और राजनीति तैयारी अब उसे सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं बल्कि एक चौकन्ना और इनविंसिबल नेशन साबित कर रही है। भारत की स्पेस पावर की बात करें तो इसरो ने पिछले कुछ सालों में जो कमाल किया है वो दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। भारत के पास आज कई ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि न केवल सैन्य निगरानी में माहिर है बल्कि दुश्मन की हर चाल को पलक झपकते ही पकड़ लेती है। इनमें सबसे अहम है कार्टोसैट 3, जो कि 25 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन से तस्वीरें खींच सकता है। इसका मतलब है कि जमीन पर रखी एक किताब की तस्वीर भी इतनी साफ ले सकता है कि उसका टेक्स्ट तक पढ़ा जा सकता है। और ये सैटेलाइट दिन के उजाले में इतनी बारीक तस्वीरें भेजता है कि अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई टैंक खड़ा हो तो उसका मॉडल नंबर तक साफ दिख जाता है। फिर है रिसैट 2B, जो कि रात के अंधेरे या घने बादलों के बीच भी दुश्मन की हरकत को पकड़ लेता है। इसका एक्स बैंड रेडार इतना शक्तिशाली है कि 50 सेंटीमीटर की छोटी सी चीज को भी स्कैन कर सकता है। साल 2019 के बालाकोट मिशन में जब ऑप्टिकल सैटेलाइट्स बादलों की वजह से साफ तस्वीरें नहीं दे पाए, तब रिसैट 2B ने रडार इमेजिंग के जरिए पूरी जानकारी दी और मिशन को सफल बनाया। इसके अलावा भारत के पास EMI सैट जैसी सैटेलाइट्स भी हैं जो कि दुश्मन के रडार और रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने में माहिर हैं। अगर पाकिस्तान में कोई मिलिट्री कम्युनिकेशन हो रहा हो तो ये सैटेलाइट तुरंत उसकी लोकेशन और फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करके भारत को बता देती है। इससे भारतीय सेना को पहले से ही पता चल जाता है कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है। वहीं GSAT-7 और GSAT-7A भी भारत की सैन्य ताकत की रीढ़ है। ये सैटेलाइट्स भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को रियल टाइम डेटा भेजते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कार्टोसैट 3 ने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने की तस्वीर खींची तो वो तस्वीर GSAT-7 के जरिए तुरंत ड्रोन, फाइटर जेट या नौसेना तक पहुंच जाएगी, जिससे सेना तुरंत कार्रवाई कर सकती है। एक और खास सैटेलाइट है हाइसिस, जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की मदद से जमीन पर मौजूद केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स या किसी खास सामग्री को पहचान सकता है। अगर कोई इलाका संदिग्ध लगता है तो ये सैटेलाइट बता देता है कि वहां पर कोई खतरनाक चीज तो नहीं छिपी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि इन सैटेलाइट्स की पूरी फौज ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसमें कि पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। इसरो ने इन सैटेलाइट्स को अलर्ट मोड पर रखा है, जिसका मतलब है कुछ बड़ा होने की तैयारी। यह सैटेलाइट्स न केवल पाकिस्तान की मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रख रही है बल्कि भारत को हर पल की खबर भी दे रही है। इस ताकत को देखकर नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भारत की ये ताकत सिर्फ सैटेलाइट तक सीमित नहीं है। भारत ने डिप्लोमेसी और नेचुरल रिसोर्सेज के मोर्चे पर भी ऐसी चाल चली है जिसने पाकिस्तान को हैरानी में डाल दिया है। सिंधु जल संधि के तहत भारत ने अपने हिस्से का पानी पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले जैसे बड़े डैम प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जिससे भारत को बिजली और पानी तो मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 70% खेती इंडस रिवर बेसिन पर निर्भर है। भारत के इन कदमों से उनकी खेती और इकोनॉमी पर भारी दबाव पड़ रहा है। खेत सूख रहे हैं, बांध खाली हैं और पानी की किल्लत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब बात करते हैं भारत के उस मास्टर प्लान की जो कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने वाला है। इसरो और डीआरडीओ मिलकर न केवल सैटेलाइट्स की फौज तैयार कर रहे हैं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी ऐसे हथियार और तकनीक विकसित कर रहे हैं जो किसी भी खतरे को पलक झपकते खत्म कर सकते हैं। डीआरडीओ की ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सुपरसोनिक मिसाइल सैटेलाइट डेटा की मदद से इतनी सटीकता से टारगेट को हिट कर सकती है कि 1 मीटर के दायरे में भी चूक नहीं होती। अगर कार्टोसैट 3, रिसैट 2B और EMI सैट मिलकर किसी टारगेट की सटीक लोकेशन दे दें तो ब्रह्मोस जैसा हथियार कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत का ड्रोन प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ ने रुस्तम 2 जैसे इंडिजिनस ड्रोन भी विकसित कर लिया है जो कि 36 घंटे तक हवा में रहकर रियल टाइम मॉनिटरिंग और टारगेटिंग कर सकते हैं।
अगर EMI सैट को कोई संदिग्ध सिग्नल मिलता है तो रुस्तम 2 उस इलाके की लाइव फीड भेज सकता है। इससे भारत को बिना कोई जवान खोए दुश्मन की हरकत पर नजर रखने की ताकत मिलती है। पाकिस्तान की तुलना में भारत की ये ताकत कई गुना ज्यादा है। उसके पास सिर्फ PRSS-1 और पैकेज 1A जैसे 2-3 सैटेलाइट्स हैं जो कि चीन की मदद से बने हैं। इसका रेजोल्यूशन भी बस 1 मीटर है, जो कि भारत के 25 मीटर के रेजोल्यूशन के सामने कहीं नहीं टिकता। इसके अलावा उसके पास रडार, इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स की कोई ताकत नहीं है। वो ज्यादातर चीन की गॉफन सैटेलाइट्स या फिर कॉमर्शियल इमेजरी पर निर्भर है, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग में भारत से कोसों पीछे है। साल 2023 तक भारत के पास 12 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मुश्किल से 2 से 3 सैटेलाइट्स ही हैं, वो भी लिमिटेड कैपेसिटी वाले। भारत की इस ताकत को देखकर पाकिस्तान की हालत पतली होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं भारत के उस सुपरस्टार सैटेलाइट की जिसका नाम है निसारी। ये भारत और अमेरिका का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसे कि इसरो और नासा मिलकर बना रहे हैं। निसार इतनी ताकतवर सैटेलाइट है कि यह भारत की स्पेस सर्वेलेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसकी खासियत है इसका LNS बैंड रेडार्स, जो कि दिन रात हर मौसम में काम करता है। इसका रेजोल्यूशन 3 से 10 मीटर तक है, जो कि बड़े इलाकों को स्कैन करने के लिए आदर्श है। अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई मिलिट्री कैंप बन रहा हो तो निसार उसे तुरंत पकड़ लेगा, चाहे कितने ही बादल हों। ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान की कोई भी हरकत भारत की नजरों से बच नहीं पाएगी। निसार की एक और खासियत यह है कि यह बड़े इलाकों की हलचल को ट्रैक कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नया रास्ता बन रहा हो या फिर भारी मशीनरी मूव कर रही हो तो निसार उसकी पूरी मूवमेंट हिस्ट्री बता देगा। ये डेटा भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले से प्लानिंग करी जा सकती है। निसार की ताकत सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी अहम है। अमेरिका के पास पहले से कई जासूसी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन LNS बैंड का ये कॉम्बिनेशन उसके लिए भी नया है। भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी तकनीक शेयर कर रहे हैं जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। इससे भारत की ग्लोबल सिचुएशन और मजबूत होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। उनके पास ना तो ऐसी तकनीक है, ना ही इतना बजट है कि वो इस तरह का सैटेलाइट बना सके। भारत का एग्जिस्टिंग सैटेलाइट नेटवर्क पहले से ही बेहद मजबूत है। कार्टोसैट-3 दिन में बेहद साफ तस्वीरें देता है। रिसैट-2 भी रात के अंधेरे में स्कैन करता है। EMI सैट दुश्मन के सिग्नल्स पकड़ता है और निसार बड़े इलाकों की हरकत पर नजर रखता है। ये चारों मिलकर ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान की कोई भी चाल छुपी नहीं सकती। जैसे ही निसार को कोई सस्पिशियस मूवमेंट नजर आता है, कार्टोसैट-3 उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करता है। EMI सैट वहां की रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और GSAT-7 वो डेटा तुरंत सेना तक पहुंचा देता है। इसके साथ ही DRDO का रुस्तम 2 ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और रियल टाइम सुपरविजन दे सकता है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल सटीकता और स्पीड में इतनी आगे है कि सैटेलाइट डेटा के साथ मिलकर किसी भी टारगेट को चंद सेकंड्स में खत्म कर सकता है। और वहीं पाकिस्तान आज भी दूसरों की दी हुई पुरानी तकनीक पर टिके रहने को मजबूर है। ना निगरानी में बराबरी, ना मिसाइलों में रफ्तार, ना ही पानी पर हक की कोई ठोस तैयारी। दूसरी तरफ भारत, जिसने आसमान से लेकर जमीन और अपनी पानी तक हर मोर्चे पर अपना दबदबा साबित कर दिया है, और यही है भारत की असली ताकत। एक ऐसी ताकत जो अब थमेगी नहीं, बस और बढ़ेगी। इस बारे में आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।